everyone, my name is Ritika. इन प्रीवियस पार्ट हमने पिछले पार्ट में इस चैप्टर के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर. तो हम स्टार्टिंग करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक से, जो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैरा. हमने फर्स्ट पैरा में से ये क्वेश्चन ढूंढना है. पिक आउट 2 phrases which describe the desert as important people believe it is. हमें ये पता करना है दो मुहावरे फ्रेज जैसे हम कहते हैं वो कौन से जो डिस्क्राइब करते हैं डेजर्ट को. 2 phrases which describe the desert as most people believe it is dry, hot, waterless and without shelter. An endless stretch of sand where no rainfall and therefore no vegetation grows. तो ये 2 phrases हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पे ये है ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि लोगों की सोच है, लोग बोलते हैं कि जो रेगिस्तान होते हैं उधर कोई पानी नहीं होता, उधर कोई रहने की जगह नहीं है, ड्राई है, कोई मॉइस्चर नहीं है, बहुत गर्म है. ये एक फ्रेज हो गई. दूसरी हो गई एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेनफॉल एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन. वहाँ एंडलेस स्ट्रेच जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत है, वहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, और अब जब बारिश नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, सिर्फ रेत है वहाँ पर, तो वहाँ पर वेजिटेशन यानी कि कोई भी वेजिटेशन खेती नहीं हो सकती. Second part, pick out the 2 phrases which describe the desert as specialist scene. Which do you think is an adept description and why? So second part का answer है 2 phrases which describe the desert as specialist scene it a beautiful place. ये एक बहुत सुंदर जगह, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था. Home of a variety of people. यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं. तो ये 2 चीज़ें हो गई जो बता दें. इसके अलावा एनिमल्स एंड प्लांट्स, आई थिंक बोथ द डिस्क्राइब एज अडेप्ट देयर ओन वे as most people describe it that they saw television or read on internet. White specialists made the conclusion by insert and experience after living in the desert. जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो उसे खूबसूरत जगह बनाते हैं, खूबसूरत सीन्स होते हैं जिस वजह से वो खूबसूरत कहलाता है. जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि जब बारिश आती है तो वो छोटे छोटे फ्लावर्स जो होते हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो जो वो प्लांट्स खुलते हैं और जब बारिश गिरती है तो सब चीज़ बहुत सुंदर सी हो जाती है, तो इसलिए उसे सुंदर कहा गया है. और यही 2 रीजन्स है जो डेजर्ट को एज ए स्पेशली सीन, जो मतलब उसकी पॉजिटिविटी दिखाते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो नेगेटिव था और ये जो है ये पॉजिटिव है. अब नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है अ कैमल can do without water for day together. What is the reason get in the text? So जो कैमल है वो बिना पानी के रह सकता है, काफ़ी दिनों तक रह सकता है. तो इसका आंसर ये है अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर, लिव विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर because they sweat very little. Camel can stand high body temperature. They do not need to sweat and therefore can retain the water they drink for a long period of time. जो कैमल्स होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था वो काफ़ी लंबे समय तक पानी के बिना, लंबे समय तक तो नहीं, काफ़ी दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं. उसका रीज़न ये है क्योंकि वो हमने पढ़ा था कि हमें पसीना आता है, वो हमारे बॉडी के वेपर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर पानी होता है वो बाहर निकलता है पसीने के रूप में, तो वही हमारे बॉडी में से पानी को बाहर निकालते हैं. तो यही बात है, कैमल स्वेट नहीं करते, कैमल्स को पसीना नहीं आता, तो इसी वजह से उनकी बॉडी का पानी बाहर नहीं आता, तो वो ज़्यादा दिनों तक पानी को एज ए मॉइस्चर अपने अंदर रख सकते हैं. और कैमल जो है वो सर्टेन मतलब काफ़ी हाईली टेम्परेचर पे रह सकता है. जिसके राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और
लेकिन वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कैमल्स पाए जाते हैं क्योंकि वो उधर के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर पाते हैं। हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड्स ऑफ वाटर। जो छोटा सा रेगिस्तान है, वो जो उधर के एनिमल्स हैं उनकी नीड को कैसे फुलफ़िल कर पाते हैं, वाटर की नीड को। द स्मॉलर एनिमल्स फुलफ़िल देयर नीड्स फॉर वाटर बाय बोरोइंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डेज एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे मोटे एनिमल्स कीड़े मकोड़े टाइप समथिंग होते हैं, वो पूरे दिन नीचे रहते हैं और जो, क्योंकि ज़मीन के अंदर ठंडक होती है तो वो वहाँ पर पूरे दिन रहते हैं, वहाँ से पानी मॉइस्चर सब कुछ गेट कर लेते हैं। और फिर रात को जब एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है वो तब बाहर आते हैं और एनिमल्स, सीड्स, प्लांट्स इन सबको खाते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। मीट में भी मॉइस्चर होता है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मीट खाते हैं ताकि उनसे उनको मॉइस्चर मिल सके। अदर प्लांट्स कैन एंड सीड्स आर गेट द वाटर दे नीड प्लांट फ्रॉम प्लांट जूस। कुछ होते हैं जो मीट नहीं खा पाते, नहीं खाते हैं, वो लोग जो प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के सीड होते हैं उनको खाते हैं ताकि जो उनका जूस होता है वो एज ए मॉइस्चर उन्हें काम आता है। थर्ड क्वेश्चन, इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल रैपिडली एट नाइट, वाई। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेगिस्तान होते हैं उसमें दिन में टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है और रात में एकदम से कम हो जाता है, वो क्यों? क्योंकि इन द डेजर्ट द टेम्परेचर राइजिंग ड्यूरिंग द डे एंड रैपिडली फॉल एट नाइट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन डेजर्ट में। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक ब्लैंकेट टाइप मॉइस्चर की एक ब्लैंकेट होती है, मतलब एक परत टाइप होती है जो उनके उधर रहती है सैंड में। The moisture present in air act as a blanket and protect the earth surface from the hot rays of the sun। एक मॉइस्चर टाइप एक ब्लैंकेट होती है जो सन की बैड इफ़ेक्ट होती है, जो ज़मीन पे आती है रेज, जो बैड रेज होती हैं वो उससे प्रोटेक्ट करता है। बट द मॉइस्चर इज़ इन द मॉइस्चर इन एयर इज़ एब्सेंट इन डेजर्ट, देयरफॉर द लैंड गेट हीट अप। जो गरम गरम सूरज की किरणें होती है वो उससे उनका टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो अगर अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स पूरे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा। और रात में जब सूरज चला जाता है और चांद आता है तो उस टाइम पे सारा इन्वायरमेंट एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और रात में ठंड लगने लगती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। Now we will discuss the exercise question. So the first question of the exercise is describe the desert. Describe desert in your own way with the paragraph and read it loud with your classmates. It's a group activity. You need to do it by your own self. But still हम लोग फिर भी कुछ कर लेते हैं। डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर। हम लोगों को बहुत ईजीली बहुत अच्छे से पता है कि जो डेजर्ट होता है उसे नॉर्मल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं। जहाँ पर पानी ना हो उसे डेजर्ट कहते हैं। नो एंड वेजिटेशन बट इट इज़ ब्यूटिफुल एज ए फॉरेस्ट। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट or too cold, but plants and animals they are learned to survive in the hot and dry and cold condition. Desert also have a different kind of vegetation। जो जहाँ अभी हमने पढ़ा, हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जहाँ पर पानी ना हो उसे डेजर्ट कहते हैं। और जहाँ पर खेती होती है पर बहुत रेयरली होती है। और वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ वो बहुत होते हैं जंगल, बहुत प्यारे प्यारे जंगल होते हैं जो उन्हें ब्यूटीफुल बनाते हैं रेगिस्तान को। और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी होता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी होता है, ड्राई हॉट होता है। तो यही जो वहाँ के प्लांट्स एनिमल्स है वो अपने भी ऑटोमेटिकली सर्वाइव करना सीख लेते हैं।
ये जो सेकंड क्वेश्चन है, गो टू द लाइब्रेरी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन डेजर्ट एरिया, दिस their food, their clothes, work, social customs, etc. Share this information with the group. ये आपको खुद करना है और अच्छे से करना है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.